हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की कहानी बहुत ही फलदायी है और शिव शंभू की महिमा से परिपूर्ण है। ये आप जैसे भक्तों के लिए ही है। इस कहानी को सुनने मात्र से आपके मन मस्तिष्क में शिव शंकर के प्रति भक्ति भावना कई गुना बढ़ जाएगी। आप अगर इस कहानी को सुन रहे हैं तो इसे अधूरा छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को अधूरा छोड़ने से भगवान शंकर के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। हे शिव शंभु जी, जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं उन पर आप अपनी कृपा बनाए रखना, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव जिसका नाम था महिपालपुर, और उसमें एक अंधी बुढ़िया रहती थी जो कि शिव की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई न देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मग्न रहती थी। शिव की बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह भी कर लूँगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन ने नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारा सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन और पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया लौट आई। बुढ़िया और सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा बहू, बेटे और सबका भला हो। बट ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर पा रही थी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगोगे हमारी कृपा से हो जाएगा, ये हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वो बोले, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद कर शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल पड़ा। बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। बम बम बोले, जय शिव शंकर।